तो उनसे तो बात करने के लिए बहुत लोग कॉल करें। हमारे पास है जवाद हुसैन, कहाँ से हैं? सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, क्या पूछेंगे? डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद सईद साहब। हाँ जी, अहमद सईद साहब से सवाल मेरा बड़ा मुख्तसर सा है कि ये जो जोड़ों के दर्द है, ये उम्र का कोई तकाजा है? आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल से आते हैं तो कहते हैं जी मेरी तो टांगे थक गई हैं, मेरी तो कमर में दर्द है, या ये कोई मसला है या कोई उम्र का तकाजा? और मेरी बेगम है, उसके भी जोड़ों में दर्द बहुत रहता है अच्छा अक्सर सवाल। ना, घुटनों में। और हाँ, इसमें सर कोई दवाई खाएं तो वो आराम आ जाता है वक्ती तौर पर, सर लेकिन अभी नहीं कुछ फर्क पड़ता। सर अभी आपको इसके जवाब बारे में देते हैं, अगर आप कुछ। कॉल पे साथ ही रहिएगा। बहुत अच्छा सवाल है कि बच्चों के लिए भी पूछ रहे हैं वो, साथ उनकी बेगम को भी हो रहा है। जी ओवर टू यू। जवार, इसका जवाब मैं आपको इस तरह देता हूँ कि आप ऐसे मत समझें कि आप अलोन हैं इसमें। हमने एक सर्वे किया आज से कुछ बरस पहले 2019 में WHO की हेल्प से, जो नैनसुख एक इलाका है लाहौर के सबर्ब्स में। तो वहाँ जब हम 5000 लोगों का जब सर्वे हुआ तो उसमें ये पता चला कि हर 4 में से एक शख्स को कोई जोड़ों का मर्ज़ है। तो यही वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स हैं। अगर आप दुनिया में भी जाएं तो यही बर्डन ऑफ रूमेटिक डिजीज़ और मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स है। और बच्चों को भी दर्दें होती हैं, लेकिन अमूमी तौर पे जो जिस तरह की दर्द आप बता रहे हैं, जो थकावट के साथ है, दिन के आखिरी हिस्से में है, वो भी पोस्चर के साथ रिलेटेड है, कभी कभार विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी है, और बैड पोस्चर, विटामिन डी, डाइट में कुछ चीज़ों की कमी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लैक ऑफ एक्सरसाइज, बच्चे आजकल वर्जिश नहीं करते, खेलते एक्टिविटी भी कूदते नहीं है, मोबाइलों पे बैठे हैं। हर वक्त बैठे हैं, गैजेट्स के ऊपर बैठे हैं, जी, जैसे जी फिजा सर, बिल्कुल तो सही। अब अगर आप ये सोचें तो उससे उनकी हेल्थ मुतासर हो रही है। बच्चों को गैजेट्स उनसे लें, उनको बाहर निकालें, खेल के मैदान का कुछ सोचें, अगर के करीब है दूर है, उनको इनकरेज करें आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए। अगर वो ये करेंगे तो तभी ये दर्दों की शिकायत कम होगी। जहाँ तक सवाल है कि फिर बढ़ती उम्र के साथ, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि बढ़ती उम्र के साथ, जिसका मैंने जिक्र किया आपको कि कार्टिलेज से कमी जब होती है और जोड़ों के अंदर फ्रिक्शन और रगड़ पैदा होती है, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस हम बोलते हैं, और उसका फिर हल जो है उसी में हमने जो पहले बात की कि एक तो अपना वज़न कम रखना है और एक्सरसाइज करना है, कुछ ख़ास पट्टों की वर्जिशें होती हैं और एहतियात होती है, जिस तरह घुटनों की एहतियात है, दर्दों की कि नीचे बैठने से कुछ परहेज़ करें। और हम आज जोड़ों के दर्द के ऊपर बात कर रहे हैं, और आप सबको पता है कि ज़बरदस्त प्रोफेसर अहमद सईद साहब हमने बुलाए, रेमेटोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे, और मैं उनकी एक साइड है जो कि मैं लोगों को सामने बिल्कुल शेयर करना चाहूँगी। आर्थराइटिस केयर फाउंडेशन को चेयर प्रेसिडेंट भी हैं, पाकिस्तान सोसाइटी फॉर रेमेटोलॉजिस्ट चला रहे हैं, और इतनी मैं कहूँगी कि एफ़र्ट वाला काम है। एक ऐसा दिल भी रखते हैं कि एक ऐसी NGO भी चला रहे हैं। तो ऐसे कामों में हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ज़रूर लेना चाहिए, ख़ास तौर पे जो लोगों की किसी सेहत के लिए काम कर रहा है, कोई इलाज के लिए काम कर रहा है। तो आप प्लीज़ इनकी जो सोसाइटी है उस पर जाकर एक बार देखिएगा, ख़ुद विज़िट कीजिएगा। और मैं डॉक्टर साहब से जो हूँ ना, यहाँ पर मैं एक बात पहले क्लियर भी कर दूँ, हमें कोई पैसे नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिला ये बात करने के लिए, मगर हम लोगों की वो साइड ज़रूर दिखाते हैं जो लोगों की एफ़र्ट वाली है, मेहनत वाली है, जो दिल से और अपनी एक इंसानियत के नाते जो कोई काम करता है उसको हम सामने ज़रूर लेकर आते हैं। तो डॉक्टर साहब का ये फेज़ मुझे लगा कि इनका सामने ज़रूर आना चाहिए। आप अपने किसी पेशेंट को भी ज़रूर भेजिए, जाइए इनकी सोसाइटी पे जाकर, वहाँ NGO में जाकर इलाज करवाइए, और बिल्कुल ऑथेंटिक आपको लगता है तो आप प्लीज़ इनको जो है ना फंडिंग कीजिए, और ऐसे लोगों की मदद हो, लोगों को दर्द से निजात मिल सके। आप प्लीज़ बताइएगा कि सर कहाँ पर पैसे जो हैं वो जमा करा सकते हैं लोगों की मदद के लिए? आपका बहुत शुक्रिया फ़िज़ा, आपके काइंड वर्ड्स का। बहुत ज़रूरी है जी इस बात की आगाही देना पहले कि ये जोड़ों के अमराज जो हैं इनका इलाज मौजूद है। ये इलाज जब शुरू में इब्तिदा में अगर तशख़ीस हो जाए रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तो कुछ 5000 रुपये महीने में भी हो सकता है, पर अगर वही मरीज़ लागर हो जाए, उसको माजूरी हो जाए, आपने मुझसे थोड़ी देर पहले अभी वक्फे में पूछा था क्या इन बीमारियों से माजूरी भी हो सकती है, तो मैंने आपको कहा था कि प्लीज़ मैं इसको ज़रूर टच करूँगा कि डिसेबिलिटी बहुत बुरी चीज़ है। माजूरी, पेन के साथ रहना, क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाता है। वो शख्स, वो चाहे मर्द हो या औरत हो, वो एक खाली बोझ ही नहीं अपनी फैमिली के लिए बन जाता, वो पूरी कम्युनिटी के लिए बोझ बन जाता है, वो पूरी फैमिली सफ़र करती है। तो जब आप ऐसे पेशेंट को रिहेबिलिटेट कर दें, उसका इलाज वक्त पे कर लें, तो वो कुछ आप सालाना कह दीजिए कि वो 20 से 25 हज़ार रुपये में इलाज हो सकता है। पर अगर उसको देर से वो हम तक पहुंचेगा रूमेटोलॉजिस्ट तक, तो उनको फिर जो अद्वियात चाहिए होंगी वो ज़्यादा महंगी होंगी, और फिर जब बहुत ख़राब जोड़ हो जाएंगे तो जोड़ों की तब्दीली चाहिए होगी।
हमारी शुरू में बात हुई थी कि ऑर्थोपेडिक सर्जन में और रूमेटोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क है, तो फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास उसको भी जाना होगा और वो घुटना तब्दील होगा, हिप तब्दील होगा, जो कि लाखों में होता है। तो एक चीज़ जो आप कुछ हज़ारों में इलाज इब्तदा में कर सकते हैं, वो बाद में आपको लाखों की पड़ जानी और दर्द अलग। तो सना की कॉल शामिल करना चाहेंगे सर? कॉल्स हमें इतनी ज़्यादा आ रही है, मगर हम सो सॉरी, हम बहुत कम कॉल अटेंड करें अभी, मगर आई ट्राई टू पिक। अस्सलाम वालेकुम सना, क्या हाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं फिजा? जज़ाकल्लाह। सना जी बताइएगा क्या मसला है? एक्चुअली मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली मेरे ना बहुत अरसे से राइट शोल्डर में जहाँ पे जॉइंट होता है वो काफ़ी अरसे से एक मेरी लिमिटेड मूवमेंट हो गई है, यानी जैसे मेरे राइट पे है तो अगर मैं लेफ्ट पे करूँ तो मुझे बहुत दर्द होती है, जैसे चेंजिंग क्लोथ या नहाने में, और अगर सर्टन कभी एकदम किसी और तरफ मूव हो तो वहाँ बहुत दर्द होती है। इसी तरह मेरी नी में भी कभी कभी होता है कि एकदम जैसे उठते हुए एक राइट साइड पे कभी कभी एकदम दर्द सी हो जाती है। तो ये क्या मेरी मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये मेरा आर्थराइटिस है ये मुझे, या मैं पूछ सकता हूँ कि आपकी उम्र कितनी है सना? आई एम सॉरी। 40 प्लस है। सर, अब बात वही आ जाती है कि पहले तो आपका मुआयना चाहिए, आपको अपने करीबी देखना है, रूमेटोलॉजिस्ट को मिलना है। फाइंड अ रूमेटोलॉजिस्ट एक वेबसाइट है जो पाकिस्तान सोसाइटी फॉर रूमेटोलॉजी की है। मैं पाकिस्तान सोसाइटी फॉर रूमेटोलॉजी का प्रेसिडेंट हूँ। उस पर एक एफर्ट हमारे कॉलीग्स ने की है बहुत अच्छी, जिसमें अगर आप www.park.rheumatology.org.pk पे जाएं तो वहाँ सिटी वाइज आपको फाइंड अ रूमेटोलॉजिस्ट की लिस्ट मिल जाएगी। तो उसके ऊपर आप जाकर अपने करीब तरीन रूमेटोलॉजिस्ट को मिलें। ये बात ज़रूर है कि रूमेटोलॉजिस्ट अभी इस मुल्क में बहुत ज़्यादा नहीं है, 150 रूमेटोलॉजिस्ट हैं करीब करीब, और मुल्क की आबादी 25 करोड़ है, तो हम सब उन सब मरीज़ों को नहीं देख पाते। और ये इसी इम्कान के मद्देनज़र हमारा बहुत तवज्जो इस वक्त फ़िज़ा आपकी तवासुत से मैं बताना चाहूँगा ट्रेनिंग पर है, ट्रेनिंग ऑफ द स्पेशलिस्ट। तो जिस फाउंडेशन की आपने बात की उसकी बानी जो है प्रोफेसर निगहत मीर अहमद हैं, प्रोफेसर सुमैरा फरमान राजा हैं, दोनों मेरी उस्ताद हैं। और उनसे मैंने जो सीखा अब आगे मैं उनके साथ मिलकर आगे एज ए ट्रेनर और सिखा रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स इन पाकिस्तान के जो एक्रेडिटेड सेंटर्स हैं, जिसमें नेशनल हॉस्पिटल मेडिकल सेंटर है जहाँ पर हम ट्रेन कर रहे हैं, सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज है। इसके अलावा हमारे ट्रेनीज़ निकल कर मेयो में गए हैं, गंगाराम में गए हैं, शेख ज़ैद में सेंटर्स मौजूद हैं। तो शहर के अंदर मुख्तलिफ बड़े अस्पतालों में अब ये रूमेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं, लाहौर शहर में, इसी तरह बड़े शहरों में रावलपिंडी में हैं, इस्लामाबाद में हैं। हमारे अपने ट्रेन किए हुए आर्थराइटिस केयर फाउंडेशन की फैकल्टी से जो ट्रेन होकर लोग कोयटा में गए हैं, वहाँ इंस्टीट्यूट उन्होंने बनाया रूमेटोलॉजी का, पारा चिनार में गए हैं, पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में। तो अब जगह जगह वो कहते हैं कि ना जैसे कि सीड जो है ना वो सो हो गए हैं और वो खुद से अब तनावर दरख्त बनेंगे। और फिर ये जो हमारी आगाही की मुहिम है उसका मकसद सिर्फ ये है कि लोग बर वक्त मुआलिज तक पहुँचें और वो माजूरी से बच सकें। सर एक और कॉल है आसिफ की। अस्सलाम वालेकुम आसिफ जी। वालेकुम जी, क्या पूछेंगे, क्या प्रॉब्लम है? जी मैडम, इस तरह है ना कि ये मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है और ये तकरीबन 6-7 महीने पहले शुरू हुआ था। अच्छा, उम्र क्या है आपकी? जी, और ये 6-7 महीने पहले शुरू हुआ था और मेरा जो यूरिक एसिड है वो भी लिमिट के अंदर है। अच्छा, यूरिक एसिड भी लिमिट के अंदर है, मतलब कि वो नॉर्मल आ रही है। नॉर्मल आ रहा है। आपकी एज क्या है? सॉरी, आवाज करके। आपकी उम्र क्या है? उम्र मेरी में 55 ईयर्स है। 55। जी सर बताइएगा इलाज पे। जी, मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त आपकी जो तकलीफ़ है क्योंकि उन जोड़ों में है जो कि वज़न हमारा उठाते हैं और घुटनों के अंदर तकलीफ़ अमूमी तौर पर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, चलने फिरने पे जिसमें दिक्कत उठने बैठने में हो रही है आपको। तो जो हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया था हमने जहाँ से, जिसमें हमने आपको सेल्फ़ मैनेजमेंट यानी खुद से अगर कोई चीज़ अगर आप करना चाहें तो एक तो एहतियात है और कुछ वर्जिशें हैं, करीबी फ़िज़िकल थेरेपिस्ट को मिलिए और उससे घुटने की वर्जिशें सीखिए, एहतियात सीखिए। और अपने वज़न में अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो पता कीजिए, मालूम कीजिए, किसी अच्छे फिजिशियन से रब्ता करके अपने वज़न को कम कीजिए। नरगिस परवीन जी हैं, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगी? मैम, वर्जिश तो मैं करती हूँ, लेकिन प्लीज़ आप मुझे और बताएं कि मैं इसमें क्या दवाई एडवाइस करूँ। वर्जिश वगैरह तो करती हैं, कोई ऐसी और भी दवाई उनको जो बता दें कि जिससे उनको आराम आ जाए। आपको दर्द एग्जैक्टली कहाँ ज़्यादा है? जी
दर्द आपको ज़्यादा कहाँ फील होता है? दर्द मेरे पट्ठों में होता है मैम। पट्ठों में दर्द होता है। जी। जी सर, थैंक यू सो मच। जी, आपको जी, ये बहुत अच्छा है कि नरगिस की तवासुत से हमें ये भी बात पता चल गई कि जब जिस्म के अंदर दर्द जो है वो कभी आपके जोड़ों में होगा और कभी आपके पट्ठे भी हो सकते हैं। वो ठीक है। जैसे कमर है, कंधे हैं, गर्दन है, तो उसमें भी पोस्चर का बहुत अमल दखल है। तो पोस्चर की अपनी केयर करना और वर्जिश करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी और कैल्शियम का इस्तेमाल। अगर नरगिस आपकी उम्र 50 से ज़ायद है तो आपको अपनी डाइट में कैल्शियम लेना है दूध दही की सूरत में, और नहीं तो कुछ सप्लीमेंट भी आप कैल्शियम का लें जिससे आपके प्रॉब्लम्स, हड्डियों का भुरभुरापन होने का इम्कान कम हो जाए। डॉक्टर साहब आपका मुझे टाइम दोबारा चाहिए होगा, मैं लाइव बोल रही हूँ, इतनी कॉल्स आ रही है, मैं तो मुझे अफसोस हो रहा है मैं किसी की तो मदद ना कर सकूँ, तो क्या फ़ायदा मेरा यहाँ पे बैठने का, मुझे नहीं पता। आप अभी बोल के जाएं, मुझे जब मैं बुलाऊंगी फौरन आपको टाइम देना। फिजा हम तो हाजिर हो जाएंगे। मैं इन्हीं लोगों के लिए तो शो करती हूँ। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद थे। और नेक्स्ट हमसे वादा कर चुके, हम दोबारा इनको मदु करेंगे। जोड़ों के दर्द की जो इश्यूज़, जो प्रॉब्लम है वो हम बात करेंगे, क्योंकि ऑर्थराइटिस डे मनाया गया सैटरडे को, हमने ख़ास उसकी अवेयरनेस पे आज शो किया। अपना ख़ास ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आपके हड्डी, पट्ठे, जोड़ सब सही होंगे तो आपसे सारा काम होगा दुनिया में और आप कुछ करने के काबिल होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।